हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अलगादरो क्लासेस में। आज के इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं बिहार एसएससी और एसएससी एमटीएस के लिए जो है जीएस का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी को बताने वाले हैं। तो आ गया जीएस का भौकाल आप सभी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। और ये प्रश्न जो है बार बार पूछा गया प्रश्न है और क्लास नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और बीएसएससी के लिए भी आप सभी को वेरी इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आप सभी देख सकते हो कि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। कितने होता है? तो 7 होता है। और रक्त की पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? तो रक्त का जो हो जाएगा यहाँ पे 7.4 हो जाता है। और सबसे शुद्ध जल जो होता है वो कौन सा होता है? तो वर्षा का जल जो होता है वो सबसे शुद्ध जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एनीमिया रोग जो होता है वो किसके कमी से होता है। एनीमिया रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? तो ये आपको लोहे की कमी से होता है। किसकी कमी से? तो लोहा की कमी के कारण जो है आपको एनीमिया रोग हो जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर हम लोग लोहा जो लेते हैं वो किस सब्जी से लेते हैं? तो आपको पालक के पत्ती में जो है सबसे ज़्यादा जो है वो लोहा प्राप्त होता है, यानी आयरन होता है। और लोहा का अगर पूछ जाए शुद्ध रूप जो होता है वो कौन सा होता है? तो लोहा का शुद्ध रूप जो होता है वो पीटवा लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, मधुमेह का रोग जो है किसके कमी से होता है। मधुमेह रोग जो होता है वो किसके कमी से होता है? तो ये आपको इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि पानी के अंदर जो होता है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि को भी सुन सकते हैं, उस यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको हाइड्रोफोन जो होता है, उससे पानी के अंदर जो है आप ध्वनि को सुन सकते हैं। ध्वनि सबसे ज़्यादा अगर गमन करती है तो किस में करती है? तो इसको भी याद रखना आप सभी को। ठोस में सबसे ज़्यादा गमन करती है। किस में करती है? तो ठोस में जो है सबसे ज़्यादा गमन करती है। अगर सबसे कम गमन करती है तो आपको गैस में करती है। किस में? तो गैस में करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और हर एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा किस में गमन करती है और सबसे कम किस में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है कितना होता है। जी का मान जो होता है वो कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर नहीं दिया गया, लेकिन 9.8 मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, गाजर किस विटामिन का स्रोत होता है। गाजर जो होता है किस विटामिन का जो होता है वो स्रोत होता है? तो ये आपके विटामिन ए का स्रोत होता है। गाजर में पता जाए कि गाजर में जो पाया था वो कैरोटीन की कहा जाता है। कौन सा? तो कैरोटीन, इसको याद रखना है, कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन पाया जाता है। तो एक प्रश्नों से आपको 2 प्रश्न 3 प्रश्न आपको समझा दिया जाएगा इसी क्वेश्चन में। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, हैजा रोग जो होता है यानी हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है। तो हैजा का संक्रमण आपको हो जाएगा यहाँ पे जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। और जीवाणु जो होती है वो फैलती कैसे है? तो ये आपको किसी भी व्यक्ति, देखिए कहीं पे गांव, छोटी सी गांव है, अगर एक व्यक्ति का अगर बीमारी हुआ तो उस सारे व्यक्तियों को उसी से फैल जाती है और एकाएक मृत्यु या कुछ तबीयत जो होती है वो खराब होती है, तो उसे जीवाणु से फैल होती है, तो उसे हैजा रोग के संक्रमण कहते हैं। पहले के ज़माने में हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है नियम किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो किसने दिया था? तो ये आपको न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो इसको याद रखना है आप सभी को, न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के अगर फर्स्ट क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? न्यूटन का फर्स्ट रूल्स या नियम, तो ये आपको हो जाएगा जड़त्व का नियम हो जाता है। किसका नियम? जड़त्व का नियम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, साधारण नमक जो होता है, साधारण नमक जो होता है रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण नमक का जो रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? तो ये होता है सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड होता है। नमक की कमी से रोग जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो घेघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि आग बुझाने में जो है, आग बुझाने में वाली गैस का कौन सी गैस होती है। आग बुझाने में जो काम आता है वो कौन सी गैस होती है? तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आग बुझाने में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि फ्यूज का जो तार बना होता है किनसे बना होता है। फ्यूज का तार जो बना होता है टीन एवं सीसा से बना होता है। किससे बना होता है? टीन एवं सीसा से बना होता है। तो इसका आपका यहाँ पे हो जाएगा टीन एवं सीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि सूक्ष्म सेल जो कौन सी ऊर्जा लेती है। सूक्ष्म सेल में कौन सी ऊर्जा जो है लेती है? तो ये आपको रासायनिक ऊर्जा लेती है। कौन सी लेती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा जो है लेती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि भाप का जो होता है, भाप का अतितापन किस दाब का किया जाता है। भाप का अतितापन जो है किस दाब पर किया जाता है। तो ये आपको अचर दाब पर किया जाता है। किस पर किया जाता है, तो अचर दाब पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि -273 डिग्री से केल्विन ताप का क्या कहलाता है। -273 डिग्री केल्विन ताप जो होता है वो क्या कहलाता है। तो ये आपको परम शून्य ताप कहलाता है। क्या कहलाता है, परम शून्य ताप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे प्रतिबल का मात्रक क्या होता है। प्रतिबल जो होता है उसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो प्रतिबल का मात्रक होता है आपको न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, प्रतिबल का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि प्रकाश वर्ष जो होता है किसका मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है किसका मात्रक होता है। तो ये आपको दूरी का मात्रक होता है। इसको याद रखना है आप सभी को। दूरी का मात्रक जो होता है प्रकाश वर्ष होता है। अगर बता दें कि प्रकाश वर्ष जो होता है उसकी मापा किसने था, तो ये आपको रोमर ने मापा था। याद रखना है आप सभी को, रोमर द्वारा मापा गया था प्रकाश वर्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे प्रोड्यूसर जो गैस होता है किसका मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर एक गैस होता है, वो किसका मिश्रण होता है। तो ये आपको CO+N2 का मिश्रण होता है। किसका होता है, CO N2 का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे प्रत्यवर्ती धारा जो होती है, प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है। प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन सी बदलती है, तो ये आपको रेक्टिफायर बदलती है। इसको याद रखना आप सभी को कि रेक्टिफायर जो है प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि डेनियल जो होता है, डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है वो कौन सा होता है, तो ये आपको H2SO4 होता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है बैटरी में धरा जाता है। किसमें, बैटरी की जो पानी होती है उसमें रखा जाता है। बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विद्युत अपघट्य में किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत अपघट्य जो होता है किसका प्रयोग होता है, तो ये आपको फैराडे के नियम को प्रयोग होता है। किसका होता है, तो फैराडे के नियम का जो है प्रयोग होता है विद्युत अपघट्य में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।